सभी को राधे राधे। तो हम वृंदावन गए थे होली में और हमने लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सारा सामान खरीदा है जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। उससे पहले अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं लड्डू गोपाल जी के कपड़ों की। तो हमने ये ड्रेस ली है राधा वल्लभ मंदिर के पास से, जो कि हमें पड़ी है 200 रुपये की। और ये बहुत ही प्यारी ड्रेस है। और हमारे पास एक एक नंबर के छोटे लड्डू गोपाल और राधा रानी जी भी हैं, तो हमने उनके लिए भी सेम मैचिंग ड्रेस ली है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा कलेक्शन था भैया के पास। राधा वल्लभ मंदिर से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको, या अंदर भी आप जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो आपको मिल जाएगी वो शॉप। वहाँ से भैया बहुत अच्छा अच्छा, उनके क्या ड्रेसेस हैं और भी बहुत चीज़ें हैं, आप ले सकते हैं वहाँ से। रेट भी उनके सही हैं, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे कलेक्शन थे उनके क्या। और ये हमने ड्रेस ली है लड्डू गोपाल जी के लिए। और ये है एक ड्रेस जो हमने एक दूसरी शॉप से ली थी, बाके बिहारी मंदिर की गली से ली थी। ये हमें 220 रुपये की ड्रेस पड़ी थी। ये भी हमारे 9 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। और ये हमें पड़ी है 70 रुपीज़ की। ये भी 9 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है। बहुत ही प्यारी ड्रेस थी। मुझे लड्डू गोपाल जी के लिए ब्लैक कलर लेना था। लोग कहते हैं ब्लैक नहीं पहनाया जाता है, लेकिन वो खुद श्याम रंग में है, तो मैं चाहती थी उनको कि मैं उनको ब्लैक कलर पहनाऊँ। मुझे मिल गया, बहुत सुंदर ड्रेस लग रही थी, तो मैंने उनके लिए ले लिया। तो ये थी हमारी 70 रुपीज़ की। और ये भी है हमारी 70 रुपीज़ की। इसी का दूसरा कलर है ये। पहले उन्होंने हमें 80 रुपीज़ बोला था, लेकिन फिर जब हमने उनसे थोड़ा मोल भाव किया, जहाँ पे भी जाए मोल भाव थोड़ा ज़रूर करें, क्योंकि वो एक तो फ़िक्स प्राइस आपको ज़रूर बताएंगे, पर अगर आप थोड़ा उनसे कम कराएंगे तो वो ज़रूर कर देंगे। और ये मैंने ली थी। ये मुझे बहुत सही ड्रेस लगी और बहुत ही कम रेट में मिल गई थी, तो ये मैंने ज़रूर ली थी। ये आप बाके बिहारी मंदिर की जब गली में आगे बढ़ेंगे, गली नंबर 4 में जहाँ जूते चप्पल वाला स्टैंड है, आप जमा करते हो, उसके बाद गली में अंदर बढ़ते हो, तो आपको बाएं हाथ पे मिल जाएगी। एक आंटी जी हैं जो बाहर लगाती हैं, आप उनसे ले सकते हैं। तो ये दोनों ड्रेसेस मैंने वहीं से ली थी, जो कि बहुत ही सुंदर ड्रेसेस थी। आप जब भी जाएं तो वहाँ जाके आप ले सकते हैं। ये ड्रेस ली है हमने बरसाना में। जैसे आप बरसाना की गली में जाएंगे लाडली जी के मंदिर की तरफ, तो आपको बहुत सारी, राइट साइड में आपको बहुत सारी आपको दुकानें दिख जाएंगी। वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी ड्रेस और बहुत ही रेट अच्छे में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ड्रेस ज़रूर लीजिएगा। तो ये मैंने एक ली थी, ये मुझे 80 रुपीज़ की उन्होंने दी थी। और इसी की तरह एक ये भी कलर था जो इन्होंने मुझे 80 रुपीज़ से, एक्चुअली मैंने उनके कैसे 2 3 4 ड्रेसेस ली थी, तो उन्होंने रेट सही लगा दिया था। ये मैंने बरसाने से लिया हुआ है। और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसी के सेम डिज़ाइन के मैंने उनसे 3 पेयर ले लिए थे। और एक ये छोटे में उनके पास ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने ये 2 पीस छोटे में भी उनसे ले लिए थे, जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये कलर मेरे लड्डू गोपाल जी को बहुत पसंद है, क्योंकि उनको मैं जब भी ऐसे पिंक पिंक टाइप पहनाती हूँ उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये बहुत ही अच्छा कलर भी था, इसलिए मैंने ये उनके लिए ले लिया। और ये ड्रेस मुझे बहुत, और ये तीनों जो है ये मैंने बरसाने से ली है। और ये होली की ड्रेस जो है, ये मैंने होली के लिए ये बाके बिहारी मंदिर की गली में, ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छी ड्रेस थी होली के लिए। देखिए, आपको दिखेगा कृष्ण जी माला पहने हुए हैं, मतलब एक एक चीज़ उभर के है। और ये मुझे 80 रुपीज़ की पड़ी थी एक ड्रेस। ये मेरे 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने ली थी। 2 तरह की ली थी, एक मैं अपनी राधा रानी के लिए भी ली हूँ। बड़े साइज़ में 9 नंबर में उनके क्या नहीं था, तो मैंने यही दोनों ले ली है। और ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये मैं जब वो होली खेल लेंगे उसके बाद के लिए ली है मैंने। बहुत अच्छी ड्रेस लग रही थी ये। और ये मैंने होली खेलने के लिए, कि मैं इनको पहना के इसमें होली खिलाऊंगी, ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे ये ड्रेस, तो मैंने ये वाली ली है।
हैप्पी होली भी लिखा हुआ, पिचकारी भी बनी हुई है। इसके साथ एक ये पैंट है, ये पैंट है। ऐसे ही मैंने राधा रानी जी के लिए भी लिया है, हैप्पी होली लिखा हुआ है। और अगेन उनके क्या 9 नंबर नहीं था तो फिर मैंने नहीं लिया। और ये मैंने अपने एक एक नंबर लड्डू गोपाल, जब मैं इससे मैं उनको खिलाऊंगी, जब मैं उनके साथ कलर खेलूंगी तो ये पहनाऊंगी मैं, और उसके बाद मैं उनको ये पहनाऊंगी जब वो होली खेल लेंगे। ये मैंने उनके लिए लिए। इसके साथ साथ मैंने ये पिचकारी भी ली है, जो कि इसका जो प्राइस है वो है 30 रुपीज़। ये मैंने वहीं से ली है, वृंदावन से। और ये देखिए, एक मैंने सिल्वर में ली है और एक मैंने गोल्डन में ली है। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की होली की तैयारी हो गई है, ये खेलने के लिए, ये खेलने के बाद के लिए, और पिचकारी ये उनके पास रेडी है। गर्मियाँ शुरू हो रही हैं तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए नाइट सूट लिया है, जिसका प्राइस है 40 रुपीज़। ये मैंने लिया है अपने 9 नंबर लड्डू गोपाल के लिए, और ये प्योर कॉटन है, और ये 40 रुपीज़ का मुझे पड़ा था, प्राइस मुझे सही लगा था। और ये लिया मैंने, और एक ये डिज़ाइन ली नाइट के लिए उनको पहनाने के लिए, और एक ये, और मैंने एक और लिया। 4 पीसेस लिए थे मैंने इसके। ये देखिए, और बहुत ही मतलब अच्छे कलेक्शन थे उनके। क्या बांके बिहारी मंदिर की गली में आपको मिल जाएगी ये शॉप, और बहुत जगह आपको मिल जाएगी, और रेट भी उनका सही है। बांके बिहारी मंदिर की गली में आप जब एंटर करेंगे विद्यापीठ से, तो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे एक आंटी जी लगाई होंगी बाहर की तरफ, वो आपको मिल जाएंगी। वो बहुत अच्छे कलेक्शन रखती हैं। उन्हीं के यहाँ से मैंने ये नाइट सूट लिए हैं अपने लड्डू गोपाल जी के। छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे नाइट सूट थे, और बड़े वाले लड्डू गोपाल जी अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो उनके लिए थोड़े कम थे, तो मैं उनके लिए ज़्यादा मैंने परचेजिंग की, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत छोटे लड्डू गोपाल जी के लिए, राधा रानी के लिए मेरे पास बहुत कपड़े हैं। और बहुत ज़्यादा कपड़े मैं घर में ही बनाती हूँ, जैसे कॉटन जो है मैं खुद से ही मैं उनके कपड़े बनाती हूँ, क्योंकि बाहर के कपड़ों में बकरम वगैरह लगा होता है और उनको इचिंग होती है। गर्मियों में हम भी चाहते हैं थोड़ा खुला खुला पहने, और थोड़ा ऐसा कपड़ा पहने जो आपको ठंडक दे, तो मैं उनके लिए खुद ही गर्मियों में बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े उनके लिए नहीं ख़रीदे हैं। और आगे बढ़ते हैं, हमने उनके लिए मंदिर के लिए ये ख़रीदा था। ये मंदिर में देखिए, आप पूजा करते हो, पूजा करने के बाद अगर आपने ये डाल दिया, मतलब मैं बता रही हूँ, आप जब भी वृंदावन जाए ज़रूर लें। और अगर आपको घर बैठे मंगाना हो तो ये है उनका नंबर, ये देखिए, ये आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, ये आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे, आप इनसे बात कर सकते हैं। और ये मैंने उनके यहाँ से लिया था, और ये बहुत ही अच्छा है। ये मंदिर में आप जब डालेंगे ना, तो ऐसे आपको इतनी मतलब इतनी अच्छी सुगंध आएगी आपको, आपके मंदिर से ऐसा लगेगा आप वृंदावन में ही है, इतनी अच्छी खुशबू है। एक मैंने वृंदावन फ्लावर की लिया है, और एक मैंने नेचुरल जैस्मिन का लिया है। मेरे पास पहले ये एक बॉटल थी लेवेंडर की, ये भी मैंने वृंदावन से लिया था, लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरी ख़त्म होने पे आ गई है। और ये मंदिर में आप डालेंगे ना, आपके मंदिर में मतलब एक मतलब बहुत अच्छी खुशबू आएगी, ठाकुर जी बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये लिया था मंदिर के लिए। और एक ये लिया था, ये भी वृंदावन फ्लावर का है, लेकिन ये अब भी ख़त्म होने वाला है, इसलिए मैंने ये दोनों लिए हैं, वृंदावन फ्लावर और ये नेचुरल जैस्मिन। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ये मुझे 120, 120, 240 के पड़े हैं दोनों। तो ये देखिए, इसके अलावा मैंने ये अष्टगंध चंदन टीका लिया है, जिसका प्राइस है 100 रुपीज़। और ये भी मैंने वहीं से लिया है, और ये बहुत ही अच्छा है, गोपी चंदन है ये, और ये बहुत अच्छा चंदन है। वृंदावन जाइए तो चंदन वगैरह ये आप ज़रूर वहाँ से लीजिए। मैंने 20 की राधे राधे जी की ड्रेस ली है, और ये देखिए,
जब भी आप नाम की ड्रेसेस लें या आप ऐसा कोई माला पहनते हैं जिसमें राधा जी का नाम लिखा हो, तो आप उसे स्नान करते समय ज़रूर उतार दें अगर माला आपने लिया है। और अगर आपने इस तरीके की राधा नाम की ड्रेसेस ली हैं या उसमें भगवान जी का नाम लिखा हुआ है, तो कृपया करके उसे एक टब में धुलें और वो जो टब का पानी हो वो आप पेड़ पौधे में डाल दें। किसी भी अपमान की भागीदारी आप मत लें अपने ऊपर, क्योंकि नाम और भगवान दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता है। अगर आप नाम लें या भगवान की पूजा करें, भगवान के स्वरूप की पूजा करें, तो कोई अंतर नहीं है। इसलिए नाम अपराध ना करें। जब भी आप इनको धोएं और माला पहन के स्नान ना करें, क्योंकि वो हमारे चरणों में जाता है जिससे कि हमारे भगवान का अपमान होता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। और ये देखिए हमारे ड्रेसेस, हमारे लड्डू गोपाल और हमारी राधा रानी की। और ये है इत्र जो मैंने बांके बिहारी मंदिर की गली से लिया था। इत्र है उनके, शॉप का नाम है महकता वृंदावन। तो आप वहाँ से इत्र ले सकते हैं या आप कहीं से भी इत्र लें, बस ये देख लीजिएगा इत्र अच्छा होना चाहिए। ये तो मैं यूज़ कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी के कपड़ों के लिए। ये रोज़ का है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और ये है उनकी मालिश के लिए। और ये वाला जो पड़ा था ये मुझे 200 का पड़ा था। और ये जो है ये मैंने 500 की इतनी छोटी सी बॉटल ली है, जो बहुत ही मतलब ऐसा गुलाब है कि आप मालिश करने वाले एक अलग ही से समझ में आते हैं जब आप उन्हें लेंगी। उनकी जो स्मेल होती है बहुत हार्ड नहीं होती है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को बिल्कुल भी नुकसान ना हो, इसलिए बिल्कुल भी उनको ऐसा ना हो कि उनको अच्छा ना लगे। इसलिए आप ऐसा इत्र चूज़ करिए जो जिससे वो खुश हो जाए। तो हमने एक ये ऐसा इत्र लिया। और ऐसी दुकान से इत्र लीजिए जहाँ उनको समझ हो कि ये कौन सा इत्र है, क्योंकि बहुत से लोग दुकानों में इत्र तो देते हैं, उसके साथ साथ और चीज़ें भी देते हैं, लेकिन आप वहीं से लीजिए जो प्योर इत्र रखते हों, जिनके पास केवल और केवल इत्र हो, धूपबत्ती हो, मतलब सुगंधित चीज़ें हों, तो उनको आइडिया होता है कि ये उनके वस्त्रों में लगेगी, ये वे अपने शरीर में मालिश के लिए लोग ले रहे हैं, तो उनको पता होता है। ऐसे उनको पता नहीं होता, वो कुछ भी उठा के दे देते हैं। तो आप केमिकल वाले इत्र बिल्कुल यूज़ ना करें उनके शरीर पे, क्योंकि प्रभु को भी हमारे दिक्कत होती है जब हम उनकी मालिश करते हैं। तो उनको भी जैसे हम कोई ख़राब चीज़ अपने शरीर में यूज़ करते हैं तो हमें ईचिंग होती है, हमारे रेडनेस हो जाती है, वैसे उनको भी दिक्कत होती है। इसलिए बहुत सोच समझ के इत्र लें। और ये हमने ली थी 500 की, ये छोटी सी बॉटल है। ये मैंने राधा वल्लभ मंदिर के पास से लिया था। ये मुझे 90 रुपीज़ का पड़ा था। ये देखिए पूरा नगों से जड़ित है। ये हमारे 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए है, जो मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा था और ये मैंने उनके लिए लिया है। इसके साथ ही साथ मैंने उनके लिए ये देखिए, ये मुझे पगड़ी ली है मैंने, ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी। सबसे ख़ासियत बताएँ इसकी क्या थी? इसमें हमारे प्रभु की फ़ोटो लगी हुई थी, जो बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये देखिए, ये मैंने 50 रुपीज़ का था ये मुझे, क्योंकि ये भी इसमें भी बहुत नग जड़े हुए हैं, भगवान की फ़ोटो थी। और ये मैंने बरसाना से लिया हुआ है। ये देखिए, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। इसी का मैंने 2 कलर लिया था, एक मैंने इसमें लिया था ग्रीन और पिंक में, और एक मैंने रेड और येलो कलर में लिया था। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा था। ये मैंने दोनों दोनों मतलब एक 50 का और ये एक 50 का, और साथ में ये मैंने 90 रुपीज़ का लिया था। और ये तीनों हमारे बरसाना से थे। ये मैंने अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी के लिए लिया था बांके बिहारी मंदिर की गली से। ये 30 रुपीज़ का मुझे पड़ा था, बाहरी एक शॉप लगी हुई थी वहाँ से लिया था। और ये मुझे 30 रुपीज़ की पड़ी थी। ये तो मैंने एक इसका पिंक कलर लिया था और इसी का मैंने एक ब्लू कलर लिया था। ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, तो ये दोनों मैंने लिया था बांके बिहारी मंदिर की गली से। ये भी मैंने बांके बिहारी मंदिर की गली से लिया था। ये मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा था। मैंने क्योंकि वैसे तो वो 40 रुपीज़ बोल रहे थे, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि मुझे 4 पीस लेने हैं तो उन्होंने मुझे 30 रुपीज़ लगा के दिया। ये देखिए, ये हो गया हमारा 2 ब्लू कलर में, और ये एक थोड़ा सा
पिंकिश में है और ये हमारा मतलब उन्होंने चारों दिए थे मुझे 120 रुपीज़ के, क्योंकि मैंने उनके यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें ली थी तो उन्होंने रेट कम कर दिए थे। ये मुझे उन्होंने 60 रुपीज़ में दिया। ये थोड़ा सा बड़ा है हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी के लिए। ये मुझे उन्होंने 60 रुपीज़ में दिया था। और ये मैंने जब मैं कभी कभी अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल जी को राधा रानी बनाती हूँ तो मैं उनको नाक की नथ ज़रूर पहनाती हूँ, तो इसलिए मैंने उनको ये लिया था। ये मुझे 30 रुपीज़ का पड़ा था और ये भी मैंने वहीं से लिया है 30 रुपीज़ में। और ये भी मैंने उन्हीं के यहाँ से लिया था, ये हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। ये देखिए, ये उनके हाथ के हैं और ये भी मुझे 30 रुपीज़ में पड़े हैं। और ये मुझे पड़े हैं, ये पूरे नग का है उनके हाथ का, ये मुझे 20 का उन्होंने दिया है पेयर। और ये भी मुझे 20 का उन्होंने पेयर दिया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर थे उनके पास, कलेक्शन बहुत अच्छे अच्छे थे। बांके बिहारी मंदिर जाएं आप, बरसाना जाएं आप, गोकुल जाएं, वहाँ पे आपको सामान बहुत अच्छे अच्छे मिल जाएंगे। मतलब कहीं पे भी आप जाएं, आपको अगर थोड़ी बहुत आप बार्गेनिंग ज़रूर करिएगा, वो लोग ज़रूर कम कर देंगे। वो आपको एक रेट बताएंगे लेकिन आप बार्गेनिंग करेंगे उनसे तो वो ज़रूर थोड़ा कुछ ना कुछ ज़रूर कम कर देंगे। और आप जब उनके यहाँ से एक सामान ले, अब जैसे मैं एक चीज़ लेती तो वो शायद नहीं कम करते, बट मैंने इतना सामान लिया है तो उन्होंने फिर कम कर दिया। ये मैंने द्वारकाधीश मंदिर के पास से लिया था। ये मुझे 40 रुपीज़ की पड़ी थी एक ड्रेस। ये आपके पास अगर कोई फ़ोटो है तो उसको सजाने के लिए, हमारे पास छोटी सी हमारी लक्ष्मी जी हैं उनके लिए मैंने वहीं से लिया है ये। और ये मुझे 40 रुपीज़ का पड़ा है ये। और इसी का मैंने रेड कलर लिया है, बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे ये, बहुत ही सुंदर था। इसकी ये 7 का है। और इसके अलावा मैंने इसमें ये 30 रुपीज़ का मुझे पड़ा था, ये मैंने लिया है। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये मैंने 30 रुपीज़ का लिया है और ये थोड़ा सा जड़कन में है तो ये मुझे 40 रुपीज़ का पड़ा है। ये मैंने कान्हा जी की पगड़ी में लगाने के लिए लिया है और ये हमें पड़ा है 30 रुपीज़ का। और ये पूरा क्योंकि नगों से भरा हुआ था, ये मुझे पड़ा है 40 रुपीज़ का। ये भी मैंने बांके बिहारी मंदिर की गली से लिया हुआ है, बहुत ही सुंदर था ये, बहुत ही प्यारा था। इसके अलावा मैंने ये लिया है, ये मैं जब गई थी यमुना घाट, केसी घाट गई थी मैं, तब मैंने वहाँ से लिया था। जब आप यमुना घाट से निकलेंगे बाहर तो नीचे बहुत लोग लगाए रहते हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हैं। वो भी आपको टोपी वगैरह देती। मैं पिछली बार गई थी तो वहाँ से कई टोपी वगैरह लेके आई थी, भगवान की पगड़ी वगैरह, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ये मैंने लिया था, ये मुझे 40 रुपीज़ का उन्होंने दिया था। ये आप भजन कीर्तन में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक मच्छरदानी ली है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। ये मुझे पड़ी है, हमारे पास पहले एक थी जो ख़राब हो गई है, अब ये मैंने ली है। ये पड़ी है हमें 70 रुपीज़ की। ये भी मैंने बांके बिहारी मंदिर के पास से ली है। थोड़ी सी बड़ी है ये, क्योंकि हमारे राधा कृष्ण जी दोनों ही इसमें हमारे लाडो और हमारे लड्डू गोपाल जी सोएंगे, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बड़ी ली है। देखिए, ये बहुत ही अच्छी है। ये मैंने बांके बिहारी मंदिर की गली से ली है। मैंने बांके बिहारी मंदिर की गली से माला ली है राधा नाम जी की। तो मैंने बताया कि राधा नाम जी की आप माला जब भी पहने, इसे पहन के स्नान ना करें, क्योंकि इसका जो पानी है हमारे चरणों में जाता है, जो कि नाम अपराध होता है। इसलिए अगर आपको पहनना है, आप पहन के उसको नहाते समय उतार दीजिए और फिर आप स्नान करिए अपना, फिर पहन लीजिए अगर आपको पहननी है तो। तो ये मैंने एक ली थी, ये मुझे 80 रुपीज़ की पड़ी थी। और ये हमारे बांके बिहारी मंदिर की गली में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको मिल जाएगी। और उनके क्या केवल तुलसी जी की माला ही मिलती है। तो ये मैंने वहाँ से एक ये ख़रीदी थी और एक इसमें मैंने ये ख़रीदी थी, राधा कृष्ण जी इसमें बने हुए हैं, ये ख़रीदी थी। ये मुझे 50 रुपीज़ की पड़ी थी ये। और इसके अलावा मैंने एक ये ख़रीदी थी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, ये माला ख़रीदी थी मैंने। ये माला मैंने 20 रुपीज़ की ली थी।
वही बांके बिहारी मंदिर की गली से ली थी। बुक ली है मैंने इस्कॉन से। इसका प्राइस मुझे याद नहीं आ रहा क्योंकि मेरे हस्बैंड ने ली थी ये बुक। मेरे ख्याल से 250 270 ऐसे की पड़ी थी ये बुक। और ये बहुत ही अच्छी बुक है। श्री कृष्ण जी की इसमें सारी लीलाएं हैं और बहुत ही अच्छी है। प्लीज़ अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो ज़रूर लीजिएगा। ये आपको आपके नियर अबाउट जो भी इस्कॉन टेम्पल है वहाँ से ही मिल जाएगी। ये आपको अमेज़न के स्टोर पे, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी मिल जाएगी। बहुत अच्छे से इसमें हर एक चीज़ बताई गई है। श्री कृष्ण जी की लीलाएँ बताई गई हैं। बहुत अच्छी बुक है, इसे पढ़िए। और इससे पहले जब हम इस्कॉन गए थे तो हमने वहाँ से भगवत गीता ली थी और भगवत गीता का भी हम अभी पढ़ रहे हैं उसे। और आप भी प्लीज़ गीता पढ़ें और गीता पढ़ाएं, सुने और सुनाएं। गीता हमारे जीवन में बहुत बदलाव लाती है। केवल ये गीता बुक नहीं, हमारे जीवन का सार है। तो इसे ज़रूर पढ़ें। और ये श्री कृष्ण जी की इसमें सारी लीलाएं हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। और अगर आप कृष्ण भक्त हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। सभी को राधे राधे, राधे श्याम। गीता पढ़ें और गीता पढ़ाएं। हरि बोल।